वर्ल्ड समाचार हिंदी। मध्य पूर्व की तेल राजनीति ये सिर्फ तेल के कुओं और पाइपलाइनों की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो वैश्विक शक्ति, पैसा और दबदबे का एक बहुत बड़ा खेल है, जिसके नियम सच पूछिए तो पूरी दुनिया को चलाते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये खेल आखिर खेला कैसे जाता है। 48%। बस इस एक नंबर पर जरा गौर कीजिए। जी हाँ, दुनिया का लगभग आधा तेल भंडार सिर्फ इसी एक क्षेत्र में है। और यही वो एक तथ्य है जो इस रीजन को ग्लोबल स्टेज पर इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजिक पावर देता है। देखिए, तेल सिर्फ कोई कमोडिटी नहीं है, ये आज की दुनिया की लाइफलाइन है। यही हमारी गाड़ियों को चलाता है, हमारी इंडस्ट्रीज को पावर देता है और हमारी सेनाओं को ताकत देता है। तो जाहिर है, जिसके हाथ में तेल का कंट्रोल है, उसके हाथ में ग्लोबल इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स को चलाने का एक सीधा स्विच होता है। लेकिन ये कंट्रोल हमेशा से मिडिल ईस्ट के देशों के पास नहीं था। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस खेल के नियम और पावर का बैलेंस पूरी तरह से बदल गया। 20वीं सदी की शुरुआत में तो सीन बिल्कुल अलग था। पश्चिमी कंपनियों का पूरा दबदबा था। लेकिन फिर 1960 में ओपेक बना और तेल पैदा करने वाले देशों को पहली बार एक आवाज मिली। और फिर आया 1973 का तेल प्रतिबंध। वो एक असली गेम चेंजर था। दुनिया ने पहली बार देखा कि तेल को एक राजनीतिक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आज रूस यूक्रेन युद्ध ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि मिडल ईस्ट का तेल कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर आज के बड़े खिलाड़ी कौन-कौन हैं? आइए जरा उनसे मिलते हैं। इस खेल में हर खिलाड़ी की अपनी एक चाल है। सऊदी अरब, जिसे मार्केट का स्विंग प्रोड्यूसर भी कहते हैं, मतलब वो जब चाहे प्रोडक्शन घटा बढ़ाकर तेल की ग्लोबल कीमतों को कंट्रोल कर सकता है। दूसरी तरफ है ईरान, जो अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रहा है और चीन, भारत जैसे खरीदारों के सहारे किसी तरह टिका हुआ है। लेकिन इस खेल की सबसे पावरफुल टीम है ओपेक और ओपेक प्लस, जिसमें रूस जैसे देश भी शामिल हैं। ये एक कार्टेल की तरह काम करते हैं, जो मिलकर तय करते हैं कि दुनिया में कितना तेल जाएगा और किस भाव पर जाएगा। इनकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये देश मिलकर दुनिया की लगभग 40% तेल सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। मतलब मार्केट पर इनकी पकड़ जबरदस्त है। इस पूरे खेल के सेंटर में है अमेरिका और ईरान का गहरा टकराव। अमेरिका चाहता है कि प्रतिबंधों से ईरान को काबू में रखा जाए और ईरान इन प्रतिबंधों से बचने के लिए नए नए रास्ते खोजता रहता है। और इस तनाव के ठीक बीच में है हुर्मुज की खाड़ी, एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। यहाँ अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। पर यह खेल कोई ठहरा हुआ खेल नहीं है। इसके नियम लगातार बदल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आज वो कौन सी नई ताकतें हैं जो इस मैदान को फिर से एक नया आकार दे रही हैं। आज 3 बड़े बदलाव हो रहे हैं जो पूरे खेल का नक्शा बदल सकते हैं। पहला, दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ तो जा रही है, लेकिन इस ट्रांजिशन के दौर में तेल पर हमारी निर्भरता असल में बढ़ गई है। दूसरा, चीन एक बहुत बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरा है, जो न सिर्फ तेल खरीद रहा है बल्कि अपनी करेंसी युआन में पेमेंट करके डॉलर के दबदबे को भी चुनौती दे रहा है। और तीसरा, डी-डॉलराइजेशन की बढ़ती बात, मतलब तेल का व्यापार डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में करने का विचार। और जाहिर है, यह बदलता हुआ खेल अपने साथ तनाव भी ला रहा है। यमन में सऊदी तेल ठिकानों पर हमले, इजराइल ईरान के बीच बढ़ता टकराव और यहाँ तक कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच प्रोडक्शन को लेकर मतभेद, ये सब हमें यही दिखाते हैं कि ये खेल कितना नाजुक और जोखिम भरा बना हुआ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये सारी ग्लोबल पॉलिटिक्स और लड़ाइयाँ आम लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डालती हैं? चलिए इस कनेक्शन को समझते हैं। और ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ टीवी की सुर्खियां नहीं है, इसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ता है। देखिए, इसका एक सीधा सा चेन रिएक्शन होता है। जब मिडिल ईस्ट में तेल का प्रोडक्शन कम होता है या कोई झगड़ा होता है, तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई टाइट हो जाती है। नतीजा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, तो फिर सब्जी से लेकर हर चीज़ की लागत बढ़ जाती है। और आखिर में इसका असर होता है महंगाई पर, जो हम सबको महसूस होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मध्य पूर्व की तेल राजनीति सिर्फ तेल के बैरल गिनने का खेल नहीं है, ये इस बात का खेल है कि ग्लोबल पावर, करेंसी का दबदबा और आर्थिक स्थिरता को आखिर कंट्रोल कौन करेगा।
और आखिर में एक सोचने वाला सवाल, जैसे जैसे दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, क्या तेल का ये खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, या फिर खिलाड़ी, नियम और बिसात सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन पावर का ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। धन्यवाद देखने के लिए और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।